अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू निज़ामानी प्लस। सो ये मेरा बाइक का पहली बार सफ़र था बाइक पे जो मैंने थर पार्कर की तरफ किया था। और मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने इसी टूर में 1 to 5 सबसे ज़्यादा चलाया। वो ये था 2020 का पहला सफ़र हमारा। ये थर पार्कर की तरफ हम पहली बार गए थे। थर जो मिट्टी शहर की तरफ जो गड्डी बिट कहलाती है वहाँ पे गए। वहाँ पे पहुँचते ही हमें बहुत तूफ़ानी हवाएं मिली। मतलब बारिश का ऐसा समझो कि तूफ़ान आने वाला था, लेकिन तूफ़ान बारिश वाला नहीं, सिर्फ हवा वाला तूफ़ान आया जिसमें रेत उड़ के हमारे आंखों में जा रही थी। और दोस्त यहाँ पे थोड़े चुप के बैठ गए थे। इस सफ़र में मैं, दानियाल, नोमान और ओस्मान भाई, 2 बाइक 4 बंदे थे। और दूसरे दिन हम निकले थे मिट्टी के बाद। दूसरे दिन हम निकले थे नंगर पार्कर यानी कारुंजर वाली साइड। तो नंगर पार जाते हुए वहीं रास्ते में हमें जो वीरावा से थोड़े पहले एक आती है जगह, वहाँ पे हमने ये मंज़र देखा। पता नहीं कौन सी झील और में ग्राउंड टाइप से था वहाँ पे हम रुक गए थे। और वहाँ पे जाके हमने थोड़ी सी मस्ती मजाक की। दोस्तों ने नाच गाना गाया, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दानियाल भाई नाच रहा है और आसमान भाई भी ब्लॉगिंग कर रहा है, मतलब ये जो एक्शन कर रहा है। सो वहीं पे हमने कुछ गाने वगैरह गा के कुछ मस्ती वगैरह की थी, वो आप इस वीडियो में अब देखें। ओ काट मुझे कंधते आओ खिलंदो अचा, काट मुझे कंधते आओ खिलंदो अचा, ओ जिए सिंध आओ चंदो अचा। वाह वाह के पाकिस्तान जिंदाबाद ओ जन को जुसामू आओ चंदो अचा, जिए सिंध पाकिस्तान जिंदाबाद। जबरदस्त। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के बाद हम आगे निकले नंगर पार्कर माउंटेन की तरफ, जो कारुंजर माउंटेन। वहाँ पे गए। मैं यहाँ पे बता रहा था कि एक साइड से होके हम दूसरी साइड, दोनों साइड मतलब जो दोनों मेन चोटियाँ थी हमने एंजॉय किया। उसके बाद मैंने दानियाल भाई को कहा चलो अब सिंधी मिली नगमा सुनाओ। सो देखें दानियाल भाई कैसे गा रहा है। अल्लाह मिट्टी माथे लाया। कारुंजर माउंटेन पे तो एंजॉय किया। उसके बाद हम निकले थे माया डैम की तरफ। माया डैम की तरफ जो बिल्कुल कारुंजर की बगल में ही था, पर वहाँ का रास्ता जो अलग था। हमने एक बीच वाला अपना रास्ता, मतलब अपना खुद रास्ता बनाते हुए जा रहे थे। अपने गांव वाले दोस्त कह रहे थे कि कौन से रास्ते से जा रहे हो, यहाँ से तो कोई रास्ता भी नहीं है, अगर आगे से रास्ता बंद हुआ तो गर्मी में मर जाएंगे। लेकिन फिर भी हमने कहा था असल मज़ा तो यही है एडवेंचर का। ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ते रहे। फिर क्या हुआ, जब हम माया डैम पे पहुँचे तो कुछ नज़ारा यूँ मिला, बिल्कुल सुनसान। वहाँ पे पानी नहीं था जैसा हमने सोचा था, शायद थोड़ा बहुत पानी, लेकिन पानी नहीं था। पत्थरों के दरमियान थोड़ा बहुत पानी था, वो देखा। और उसके बाद हम वहीं से फिर ऐसे ही माया डैम का बाय बाय टाई टाई करते हुए हम आगे निकल गए। फिर हम आगे निकले चूड़िया मंदिर की तरफ। चूड़िया मंदिर के जाते हुए रास्ते में हम बहुत एंजॉय करते जा रहे थे बाइकों पे, अपने गाने गा रहे थे अपनी लोकल लैंग्वेज में। और वहाँ पे कुछ इस तरह हम एंजॉय करते हुए जा रहे थे। इसी तरह हम हंसी मजाक करते हुए हम चूड़िया मंदिर की तरफ तेज़ी से जा रहे थे। रास्ते में मौसम को एंजॉय करते, रास्ते में फ़ोटो वगैरह निकालते हुए जा रहे थे। फाइनली हम चूड़िया मंदिर पहुंच गए। चूड़िया मंदिर पहुंचते ही हमने जो नॉन मुस्लिम यानी हिंदुओं का जो टेम्पल्स थे, हमें नहीं पता उनको क्या कहते हैं, लेकिन हम वो मंदिर देखा। वहाँ पे मोर वगैरह भी बहुत से थे। और दोस्तों ने जो मतलब मंदिर का जो पंडित कहें, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, उससे हमने मालूमात किया कि कौन कौन सी जगह पे हमें अलो हुए जा सकते हैं। उन्होंने कहा
हर जगह जा सकते हैं। सो हमने वहाँ पे जाके देखे टेम्पल्स। उसके बाद जो साइड में एक पहाड़ था, हम उसकी चोटी पे चढ़ गए थे जहाँ से इंडिया हमें बहुत करीबी से नज़र आ रहा था। तो दोस्त हम ऐसे ही हंस रहे थे कि वो देखो इंडिया उस साइड और हमारा सिंध जो है उससे ज़्यादा ग्रीन है। फिलहाल इसी तरह हम वहाँ पे मस्ती कर रहे थे, वहाँ पे बारिश हो रही थी। सो हम उसको फुल इंजॉय कर रहे थे, मौसम ज़बरदस्त था इस बार टूर का। फिर ऐसे ही हमने रिवर्स वाला गियर यानी कि फिर वहीं से निकले नंगर पार्कर की तरफ। लेकिन नंगर पार पहुँचते यानी कि रास्ते में जब हम चूड़िया से निकले तो वहीं से हम ये ऐसे इंजॉय करते वाह वाह तन चो हो जमालो even aja hotot marpeta manda oh jemalo mando jare nache ude oh jemalo। फिर वहीं रास्ते में इसी तरह नाचते गाते एक बाइक वाले को वहीं पे रुकवा के हमने MP3 में सॉन्ग सुना, वहीं पे फ्रेंड से डांस करना शुरू किया। ऐसे मज़ाक करते हुए हम वापस आए नंगर पार्कर पे आके अपने आप को फ्रेश करके फिर गए थे कास्पो वाली साइड जान भी। वहाँ पे भी एक मंदिर है, उसका नाम शायद रामा पीर कहलाता था, पता नहीं क्या, लेकिन हम वहाँ मंदिर घूमने गए। फिर वहाँ पे जो एक पंडित जो बाहर बैठा था उससे मेरे दोस्तों ने मतलब बातचीत की और उससे डिटेल पूछी क्या है, इसकी क्या हिस्ट्री है। और मतलब इसके फिर उसने कहा कि इसका जो एक फेस्टिवल लगता है। हम तो गए थे 6 अगस्त 2020 को, लेकिन उसने कहा महीने 1.5 महीने के बाद जो है यहाँ पे एक फ़ेस्टिवल लगता है। लेकिन हमें फ़ेस्टिवल से क्या लेना, क्योंकि हमें तो मौसम को एंजॉय करना था। तो इसलिए हमने वहाँ पे एक मोर देखा जो एक बंदे के हाथ पे जो है दाना चुग रहा था, पता नहीं क्या था, अनाज था या कोई रोटी थी, जो भी था वो अपने हाथ पे मतलब वाइल्ड मोर को दाना दे रहा था। फिर वो देखने के बाद मैंने सोचा चलो अंदर जाके मंदिर से होके आते हैं, मतलब कौन कौन से अंदर मूर्तियां हैं, क्योंकि हम तो नहीं जानते। लेकिन वहाँ पे एक पंडित जो था उसने मुझे बताया कि बाहर चप्पल उतार दो। फिर चप्पल हम सीढ़ियों से नीचे उतार दी, फिर अंदर मंदिर वाली साइड गया। हालांकि वहाँ पे मेरा जो ड्रेस था यानी कि माथे पे पगड़ी और ब्लैक कलर के कपड़े, पीछे से बैग चिपका हुआ था। सो मेरा लहजा को मतलब दिखने में मैं ऐसा आ रहा था कि शायद कोई दहशतगर्द हूँ, पता नहीं क्या, जो सारे मुझे घूर घूर के देख रहे थे। मंदिर में जा भी रहा है, पता नहीं कौन है, क्योंकि सबको पता है मैं तो जैसे वो जा रहे थे सजदा करते हुए, पता नहीं कैसे, मैं तो वैसे नहीं जा रहा, मैं तो नॉर्मली देखने जा रहा था। मुझे नहीं पता कि कौन कौन सी मूर्तियाँ उसे क्या क्या कहते हैं। बहरहाल फाइनली वहाँ पे जब मैं मंदिर से बाहर निकल रहा था तो किसी ने मुझसे आवाज़ लगा के पूछ ही लिया कि आप कहाँ से आए हैं। देखिए आप खुद। हैदराबाद फिर मैंने उनको बताया कि मैं हैदराबाद से आया हूँ। फिर उसको बताने के बाद कास्बो के मंदिर के बाहर जो एक दरख्त था, हमने वहाँ पे जाके थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि बाइक की थकावट ऊपर से बहुत हमने एंजॉय किया, मस्ती की। सो थोड़ी तो मतलब थोड़ा तो आराम बनता था। हमने दरख्त के नीचे थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद मतलब वहीं पे अभी ठहरे हुए थे, नातें सुन रहे थे, स्पेशली छोटे मोबाइल में नात चल रही थी, मदद कर मेरे 2 जहानों के मालिक। वो नात सुनते हुए हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। इतने में हमारे गांव वाले कुछ दोस्त वहाँ कार लेके आ पहुँचे, जिसमें वासिफ भाई था और आमिर और बासित, ये सारे वहाँ पे आ गए थे। हमसे बातें करने लगा, हमें कहा कि आप लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं, हम तो कार में आए थे, कार में पैकिंग में आए हैं और पैकिंग में जा रहे हैं, आप लोगों ने बाइक में फुल एंजॉय किया है, इसी तरह टूर को लोग एंजॉय करते हैं। हमने कहा थैंक यू यार। फिर वहाँ पे कोई यादगार तस्वीरें कहीं रोड पे, जो कहीं मंदिर पे या कहीं भी जहाँ भी हमें मौसम अच्छा लगा, जहाँ भी मतलब एंजॉय करने के लिए बैठ जाते थे, तो वहाँ पे पिक्चर बना के अपनी कोई यादगार मतलब यादें कुछ सेव की थी। सो उम्मीद है आप लोगों सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। उम्मीद है आपको इससे भी ज़्यादा बेहतर और वीडियो दिखाता रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।